तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं कि काउंट इफ फंक्शंस क्या है। तो अगर आप काउंट इफ फंक्शन जानते हैं तो ही काउंट इफ फंक्शन समझ में आएगा। तो अगर आप काउंट इफ फंक्शन नहीं जानते हैं गाइस तो काउंट इफ फंक्शन सीख लें, उसके बाद ही आपको काउंट इफ फंक्शन देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंट इफ फंक्शन को समझने के लिए हमने एक छोटा सा डेटा सीट तैयार किया है और यहाँ पे हम लोग अलग अलग पैरामीटर में किसी भी वैल्यू को काउंट करवाएंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें मेल फंक्शन जो st के हैं वो कितने हैं या फिर फीमेल फंक्शन कितने हैं अदर्स के। तो इस तरह का हम लोग अलग अलग कंडीशन लगा के काउंटिंग करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम लोग रिजल्ट चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला टाइप करेंगे। तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे इस तरह से काउंट इफ और ये इफ वाला नहीं लेंगे, ये इफ्स वाला लेंगे। ठीक है, ये काउंट इफ फंक्शन, इसको हम लोग चूज कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है। तो क्राइटेरिया जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो क्राइटेरिया रेंज आपको देना होगा। तो हमने दो क्राइटेरिया लिया है जो कि एक जेंडर है और दूसरा कैटेगरी है। तो क्राइटेरिया रेंज मांगा जा रहा। तो पहले हम लोग जेंडर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया। ये हमारे पास इतना है, इतना हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया क्राइटेरिया रेंज, कॉमा देंगे और फिर उसके बाद आपसे मांगा जा रहा क्राइटेरिया। दो चीज़ें मांगा जाता है गाइस, याद रखिएगा। पहला क्राइटेरिया रेंज 1, दूसरा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम लोग ये जेंडर चूज किए तो जेंडर वाला सेल हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे जहाँ पे हमारा जेंडर होगा। फिर हम लोग कॉमा टाइप करेंगे। अब ये देखिए मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए इफ्स का यूज़ किया जाता है। तो अब मांगा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा कैटेगरी है तो कैटेगरी वाला पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा इस रेंज मतलब पूरा एक लिस्ट जिसे हम लोग रेंज कहते हैं। फिर हम लोग कॉमा टाइप करेंगे यहाँ पे। तो फिर सब मांगा जाएगा हमारा क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 हमारा यहाँ पे है। ये दोनों ब्लैंक सेल है, हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया 1 टाइप करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया 2 टाइप करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने दोनों क्राइटेरिया भी ले लिया और दोनों क्राइटेरिया रेंज भी ले लिया। और फिर इस तरह हम लोग ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे तो 0 आ गया क्योंकि हमारा क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 खाली है। क्राइटेरिया 1 जो हमारा है जो कि जेंडर है, तो यहाँ पे हम लोग या तो मेल डालेंगे या फिर फीमेल डालेंगे। यहाँ पे हम लोग डालते हैं मेल और हम चाहते हैं कि मेल में हमारे पास ST कैंडिडेट कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ST है ये OBC है वो कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ST और इंटर मारेंगे। तो ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है जो कि 6 है। ध्यान से देखिए 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लिस्ट में जो मेल है उसका जो कैटेगरी ST है वो टोटल 6 लोग हैं। टोटल यहाँ पे 6 लोग हैं पूरे इस लिस्ट में। अगर देखा जाए ये टोटल 6 लोग हो गए। देखिए हमने छोटा सा एक लिस्ट जो है 52 रिकॉर्ड का बना रखा है। तो ये हो गया हमारा काउंट इफ फंक्शंस। ठीक है, इसमें अलग अलग पैरामीटर यूज किया जाता है। 2 पैरामीटर हम लोग यूज किए हैं, एक जेंडर का और दूसरा ST का। इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं किस तरह से फंक्शन करता है। अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं फीमेल, तो यहाँ पे देखिए फीमेल में ST हमारा 4 है। अगर यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं OBC और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए फीमेल में जो OBC कैटेगरी में आते हैं वो टोटल 2 हैं। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे जेंडर में आप कुछ भी लिख देंगे जो कि मेल और फीमेल होगा और कैटेगरी में आप कुछ भी लिख सकते हैं ST, SC, OBC और अदर। तो उसमें जो भी टोटल नंबर होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो काउंट इफ्स फंक्शन बेसिकली मल्टीपल क्राइटेरिया में अगर कोई काउंटिंग करवाना हो तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं और सिंगल क्राइटेरिया में करवाना हो तो फिर काउंट इफ का यूज़ करते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप ये जो 2 क्राइटेरिया जो आप देख रहे हैं इसकी जगह आप 3 क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि 3 क्राइटेरिया ऐसे लेते हैं, चलिए बात करते हैं 3 क्राइटेरिया कैसे हम लोग कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग 3 क्राइटेरिया पेस्ट करते हैं। ये 3 क्राइटेरिया फिर टोटल नंबर यहाँ पे हम लाना चाहते हैं। चलिए ये हो गया टोटल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ये क्राइटेरिया 1, 2 और फिर ये 3 है। इसको हम लोग थोड़ा सा सजा लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 3 पैरामीटर के साथ हम लोग काम करेंगे। फिर से हम लोग लेंगे यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ्स वाला। याद रखिएगा IS होना चाहिए, इफ्स में IFS
और फिर यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि पोस्ट है हमारा, तो यहाँ पे पोस्ट वाला कॉलम लेंगे। तो ये रेंज में पूरा ही लेना है गाइस, शुरू से लेकर लास्ट तक। ये देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 हमने ले लिया, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा पोस्ट हमने सेलेक्ट किया तो पोस्ट वाला सेल चूज कर लेंगे, कॉमा, फिर से क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा जेंडर है, जेंडर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम लोग कॉमा देंगे। तो फिर यहाँ पे मांगा जाएगा, देखिए क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 हमारा जेंडर है, फिर से कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 3, देखिए यहाँ पे ब्लू जो हो जाता है हाईलाइट होगा वही समझिए कि आपको मांगा जा रहा है। यहाँ पे 3 है, बोल्ड में जैसा दिखेगा। तो ये क्राइटेरिया रेंज 3 चूंकि हमारा कैटेगरी है तो कैटेगरी वाला कॉलम हम लोग लेंगे, ये कैटेगरी वाला कॉलम हमने लिया और फिर कॉमा देंगे और हम लोग फिर यूज कर लेंगे लास्ट क्राइटेरिया 3, तो ये हमारा होगा। और फिर इस तरह से लास्ट में हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। आउटपुट हमारा 0 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया हमने नहीं दिया है। तो पहला पोस्ट है, तो पोस्ट में यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, तो हम चाहते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव को देखा जाए, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आप ये टाइप भी कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव को देखना, अभी यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि 2 क्राइटेरिया हमारा खाली है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं मेल, तो हम क्या देखना चाहते हैं, वैसा कैंडिडेट का काउंटिंग बताया जाओ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हो और मेल हो और उसका जो कैटेगरी हो वो हो ओबीसी। ओबीसी इंटर मारते हैं तो ये देखिए ऐसे 6 लोग हैं जिसका कैटेगरी ओबीसी और ये मेल है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर यहाँ पे हम लोग ST देते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये हमारा 4 है। फीमेल की जगह मेल की जगह हम लोग फीमेल करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इंटर मारेंगे, ये 2 है। तो इस तरह से आप 2 क्राइटेरिया में भी काउंट इफ्स का यूज़ कर सकते हैं और 3 क्राइटेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं और 3 से अधिक अगर क्राइटेरिया हो तो भी उसका यूज़ आप कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए।